जहर किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है, पर जब वो उचित मात्रा में हो। लेकिन साइनाइड ऐसा जहर है जो किसी भी व्यक्ति के मुंह में अगर थोड़ा सा भी चला जाए तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन जासूसी की दुनिया की एक ऐसी जासूस हुई जो साइनाइड खाने के बाद भी बच गई। तो आखिर कौन थी ये जासूस और क्यों इसे साइनाइड खाना पड़ा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात है साउथ कोरिया की, जो 1988 में होने वाले ओलंपिक्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, जो उसकी राजधानी सियोल में होने थे। ओलंपिक्स की मेजबानी कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी कंट्री को ओलंपिक्स की मेजबानी का अवसर मिलता है। इसकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसके लिए साउथ कोरिया हर बात का ध्यान रख रही थी, क्योंकि साउथ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा उसका पड़ोसी नॉर्थ कोरिया ही था। साउथ कोरिया किसी भी कीमत पे कोई सुरक्षा चूक नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि एक चूक होते ही ओलंपिक्स स्थगित हो जाता और साउथ कोरिया द्वारा तैयारियों में लगाया गया इतना पैसा बर्बाद होता। साथ ही ओलंपिक संपन्न होने पर अलग अलग देशों से खिलाड़ी आते, जिसके कारण साउथ कोरिया को अच्छी कमाई होती। साउथ कोरिया ने अपनी सारी सुरक्षा एजेंसी को काम में लगा दिया। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया इस कोशिश में था कि किसी भी तरह साउथ कोरिया ओलंपिक्स ना करा पाए। 1987 में इराक की राजधानी बगदाद से एक फ्लाइट उड़ान भरती है जो साउथ कोरिया आ रही थी। इसमें टोटल 117 पैसेंजर थे, जिसमें से 113 साउथ कोरिया के थे, एक इंडिया से था और एक अन्य देश से था। बचे हुए 2 पैसेंजर की कहानी आगे पता चलेगी। सऊदी से कुछ दूरी तय करते ही इस प्लेन में ब्लास्ट हो गया एवं सारे यात्री मारे गए। साउथ कोरिया ने अपनी जांच एजेंसी को काम पे लगा दिया। इधर बहरीन में 2 लोगों को संदिग्ध के तौर पर नजर रखी जाने लगी। बहरीन पुलिस का शक पक्का होते ही वो उन दोनों को पकड़ने वाले थे। दोनों आरोपी में से एक लड़का था और एक लड़की। पुलिस के सामने आते ही पुलिस ने जैसे उन्हें पकड़ना चाहा, उन्होंने सिगरेट के डिब्बे से एक सिगरेट निकाली और उसे खा लिया। सिगरेट खाते ही वो दोनों जमीन पर गिर गए। पुलिस तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गई, जहां लड़के की मृत्यु हो गई और लड़की बच गई। डॉक्टरों ने बताया इन दोनों ने साइनाइड खाया था, लेकिन फिर भी वो लड़की बच गई। ये बहुत बड़ी बात थी। बहरीन पुलिस ने उस लड़की को कस्टडी में लिया एवं उससे पूछताछ करने लगी। बहुत पूछताछ करने पर भी बहरीन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। इधर साउथ कोरिया को खबर लगी कि फ्लाइट ब्लास्ट के आरोपी बहरीन में पकड़े गए हैं। साउथ कोरिया जांच एजेंसी ने बहरीन पुलिस से संपर्क किया एवं इन आरोपियों के विषय में सारी जानकारी ली। लेकिन जब बहरीन पुलिस ने बताया कि जब वो इन आरोपियों को पकड़ रहे थे, तब दोनों आरोपियों ने सिगरेट निकाली और खा ली, जिससे एक की मौत हो गई और एक बच गई। इन दोनों ने साइनाइड खाया था। सिगरेट खा के मरने की बात सुन साउथ कोरिया समझ गया ये नॉर्थ कोरिया के जासूस थे। बहरीन पुलिस अभी तक कुछ पता इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि इस लड़की का पासपोर्ट जापान का था। साउथ कोरिया प्रशासन ने बहरीन से इसको सौंपने को कहा, पर वो तैयार नहीं थे। पर बहुत प्रयास करने पर उन्होंने इस लड़की को साउथ कोरिया को सौंप दिया। साउथ कोरिया पुलिस ने इससे बहुत पूछताछ की, पर कुछ पता नहीं चला। इसको जिस सेल में रखा गया था वहाँ एक टीवी भी लगा हुआ था, जिसमें ज्यादातर सियोल जुड़ी खबरें आ रही थी, क्योंकि सियोल में ओलंपिक्स होने वाले थे। हर टेलीकास्ट में सियोल की अलग अलग जगह उसको देखने को मिल रही थी, जैसे किस स्टेडियम में ओलंपिक्स होगा, खिलाड़ी कहाँ से आएंगे, खिलाड़ी किस रूट से जाएंगे। सियोल का ऐसा नज़ारा देखने के बाद उसको भरोसा नहीं हो रहा था। उसने वहीं के स्टाफ को बताया कि वो इंक्वायरी ऑफिसर से मिलना चाहती है, वो कन्फेस करना चाहती है। इंक्वायरी ऑफिसर आए तब उसने बताया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने इंक्वायरी ऑफिसर को सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा मैं जापान से नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से हूँ, मेरा नाम की है। उसने बताया बचपन से हमें सियोल को ऐसा दिखाया गया कि सियोल के नागरिकों पर वहाँ की सरकार बहुत अत्याचार करती है और नॉर्थ कोरिया के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो साउथ कोरिया को भारी नुकसान पहुँचाए, जिससे वो नॉर्थ कोरिया से आगे ना निकल सके। बचपन से इसी तरह मुझे ब्रेन वॉश किया गया। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक स्पाई बनने का ऑफर मिला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे स्पाई बनने की सारी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान मुझे जापानी भाषा सिखाई गई और मेरा जापानी पासपोर्ट बनवाया गया, जिसमें मेरा नाम बदल दिया गया था। मुझे एक मिशन में भेजा गया जहां मेरे साथ एक लड़का भी था। हम दोनों जापानी पासपोर्ट से पहले मॉस्को पहुंचे, उसके बाद हम यूगोस्लोवाकिया गए, जहां हमें 2 आदमी और मिले जिन्होंने हमें एक बॉम्ब दिया, जिसको लेके हम बगदाद से फ्लाइट में चढ़े। और जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्लाइट में 117 लोग थे,
115 लोग मारे गए थे, 2 लोग बचे थे, ये वही 2 लोग थे, क्योंकि ये फ्लाइट में टाइम बम रख के सऊदी में उतर गए थे। लेकिन सऊदी से जॉर्डन और जॉर्डन से बहरीन पहुंचते ही इन्हें पकड़ लिया गया, क्योंकि इनके पासपोर्ट में बगदाद, सऊदी और जॉर्डन की मोहरें थीं। स्टाफ को बॉम्ब ब्लास्ट की खबर थी और साथ ही उन्हें पता था 2 पैसेंजर पहले ही उतर गए थे जिन्होंने बॉम्ब रखा था। जैसे ही पुलिस ने इन्हें पकड़ना चाहा, वो इन दोनों ने साइनाइड वाली सिगरेट खा ली, जिससे लड़के की जान चली गई और लड़की बच गई। ऑफिसर ने पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा क्या मोटिव था? लड़की ने बताया, क्योंकि साउथ कोरिया में ओलंपिक्स होने वाले थे। नॉर्थ कोरिया के शासक का मानना था कि हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया इतनी आगे कैसे पहुंच सकता है? इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान बनाया। इस ब्लास्ट के डर से दूसरे देश के खिलाड़ी डर के कारण ओलंपिक्स में शामिल ही नहीं होंगे। लेकिन जब मैं रोज टीवी में सियोल को देख रही थी, तब मुझे समझ आया मुझे बचपन से साउथ कोरिया के बारे में गलत बताया गया, जिस कारण मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए। मैं अपने अपराध स्वीकार करती हूँ और मुझे जो भी सजा दी जाए वो मुझे मंजूर है। कोर्ट ने उसके गुनाह कबूल करने के बावजूद उसकी सजा माफ नहीं की, बल्कि उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। राष्ट्रपति का कहना था कि इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि इसको ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया गया। कैद से मुक्त वो वहीं साउथ कोरिया में रहने लगी। उसने एक बुक भी लिखी इसी इंसिडेंट पे बेस्ड। उसकी बुक ने बहुत पैसे कमाया। उसी बुक से आई सारी रॉयल्टी को उसने 113 मृत लोगों के परिवार वालों को बांट दिया, क्योंकि 115 में से 113 लोग साउथ कोरिया से थे और 2 अन्य देश के थे। वो अभी भी साउथ कोरिया में रहती हैं, पर वो कहाँ रहती हैं ये साउथ कोरिया सरकार गुप्त रखती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जासूसों को अगर खबर लग गई तो वो इसको मार देंगे। तो कैसे एक जासूस जो सच्चाई का पता न होने के कारण 115 लोगों की हत्यारन बन बैठी। जय हिंद, जय भारत, सेव सोए सेव अर्थ।